गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सितारा पटेल। हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को कहानी। तो चलिए सुनिए। लेकिन क्या प्रभु, सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। औरत से वो भगवान जी बोलते हैं, सरसों उसी घर से लाना जिस घर में कोई मरा आदमी न हो। यह हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान। तो औरत बोलती है, यह क्या बात है, मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ। भैया एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा नहीं हो। तो वह किसी गांव में किसी के घर जाती है और कहती है, भैया मुझे एक मुट्ठी सरसों दीजिए किंतु आपके परिवार में कोई सदस्य मरा नहीं हो। यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त है। तो वह आदमी उस औरत से कहता है, यह मत पूछो बहन, मेरे घर में तो कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माता भी रोगग्रस्त हैं, वह बहुत बीमार हैं। ओह कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। तो वह औरत आदमी से बोलती है, कोई बात नहीं भैया, मैं और किसी के घर जाकर देखती हूँ। मेरे घर में तो दादाजी माता पिता सब गुजर चुके हैं। तो वह औरत दूसरे के घर जाती है तो वही बात कहती है कि भैया मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दीजिए, लेकिन कोई मरा न हो। तो वह आदमी कहता है, मेरे घर तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं, क्या कहाँ कोई मरा नहीं है। चार जवान बेटों की लाशों देखी है। तो वह औरत और तीसरे के घर जाती है तो वहाँ भी, क्या यहाँ पर कोई मरा नहीं है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो अभी चार अपने जवान बेटों की लाशें देखी हैं। तो वह आदमी उस औरत से कहता है, तो वह औरत गौतम बुद्ध से, हे भगवान अब क्या करूं, आज 2 दिन हो गए परंतु पूरे मगहर राज्य में एक भी ऐसा घर नहीं जहां मौत न हुई हो। चलो महात्मा बुद्ध के ही पास। तो अब वह औरत कहती है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो मांगते मांगते 2 दिन हो गए, परंतु भगवान ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई घर नहीं है इस मगहर राज्य में। मतलब इस मगहर राज्य में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई इंसान की मौत नहीं हुई हो। अब मैं भगवान महात्मा बुद्ध के ही पास चलकर पूछती हूँ। भगवान मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं है। तो वह औरत महात्मा बुद्ध के पास आती है, कहती है, हे भगवान अब मैं तो हार गई, यहाँ पर तो मैं हार गई, यहाँ कोई समझ में नहीं आता, यहाँ कोई ऐसा घर अछूता नहीं है या ऐसा परिवार अछूता नहीं है जिसके घर किसी सदस्य या किसी आदमी की मृत्यु न हुई हो। बहन, तो महात्मा बुद्ध जी उस औरत से कहते हैं, बहन इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। तो गौतम बुद्ध महात्मा जी कहते हैं, हे बहन इसलिए तो मैंने तुम्हें ऐसा काम देकर भेजा था कि जिसकी कि तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो। अब तुम अपने बेटे का मोह माया सब छोड़ो और विचार सब छोड़ दो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो पे बने रहिए।